To this education channel Pankaj Science World. We are studying the chapter Environmental Management. तो बच्चों एनवायरमेंटल मैनेजमेंट में हमने अब तक जो पिछले वीडियो में पढ़ा था उसमें हमने सॉलिड वेस्ट जो है इनके क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा था। सॉलिड वेस्ट कौन कौन के प्रकार के हैं, उनके सोर्सेस कौन कौन से, जिसमें डोमेस्ट्रियल वेस्ट है, इंडस्ट्रियल वेस्ट है, हजार्डस वेस्ट है, then radioactive waste, electronic waste, all these are the different types of solid waste, and all these solid waste are again classified into two groups, that is biodegradable waste and non biodegradable waste. तो biodegradable waste है उसे हम वेट गार्बेज कहते हैं और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है इसे ड्राई गार्बेज भी कहा जाता है। यहाँ तक हमने पढ़ा है। तो आज जो है ये भी जो सब सॉलिड वेस्ट है उनके इम्पैक्ट भी हमने पढ़ा था, तो उसका मैनेजमेंट कैसे करना है, तो सॉलिड वेस्ट जो है इसको डिस्पोज कैसे करना है, उनका विघटन कैसे करना है कि जिससे हमारा एनवायरनमेंट भी खराब ना हो और उस वेस्ट का हमें फायदा भी मिले। तो ये सभी चीजें जो है आज के वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो आज का जो टॉपिक है बच्चों वो है नेसेसिटी ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। तो टॉपिक को शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो अगर पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर करना नहीं भूलना है। तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द टॉपिक नेसेसिटी ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। आ गया समझ में नेसेसिटी? तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट करने की जरूरत क्यों है, सॉलिड वेस्ट का मैनेजमेंट हमें क्यों करना चाहिए, उनका व्यवस्थापन हमें क्यों करना चाहिए, इसकी क्या जरूरत है बच्चों। तो इसके चार जो है वो मेन पॉइंट है। तो पहला पॉइंट जो है वो देखिए, टू प्रिवेंट द एनवायरमेंटल पोल्यूशन, टू प्रिवेंट एनवायरमेंटल पोल्यूशन एंड टू कीप द सराउंडिंग क्लीन। तो हमारा एनवायरमेंट में जो है सॉलिड वेस्ट की वजह से तीन तरह के पोल्यूशन होते हैं, दैट इज सॉइल पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन और एयर पोल्यूशन। तो इस पोल्यूशन की वजह से हमारा एनवायरनमेंट जो है वो खराब होता है। अगर सॉलिड वेस्ट का हम मैनेजमेंट करेंगे तो हमारा एनवायरनमेंट खराब नहीं होगा और हमारा सराउंडिंग भी क्लीन रहेगा। दूसरा जो रीज़न है नेसेसिटी ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, इसकी ज़रूरत क्यों है, सेकंड रीज़न इज दैट फॉर एनर्जी एज वेल एज फर्टिलाइजर प्रोडक्शन एंड थ्रू दैट टू जनरेट द वर्क एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट करने से हमें एनर्जी भी मिलती है और उससे फर्टिलाइजर भी मिलता है। और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से जो फर्टिलाइजर मिलता है वो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है। तो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, केमिकल फर्टिलाइजर और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर दो प्रकार के। तो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर जो है इससे हमारे बॉडी को कोई भी हार्म नहीं होता अगर हम उसको हमारे खेती के अंदर यूज करेंगे। तो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर यानी कि हमारा हेल्थ भी अच्छी होगी उससे और एनर्जी भी मिलती है, जो एनर्जी के लिए हमें ज़्यादा पैसे देना पड़ते हैं। तो वेस्ट से हम एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। तो ये सब प्रोसेसेस करने के लिए हमें प्लांट्स तैयार करने पड़ेंगे। तो उस प्लांट के अंदर हमें वर्कर्स लगेंगे। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट यानी कि रोजगार जो है वो भी लोगों को उपलब्ध करा सकते हैं। तो तीसरा जो है नेसेसिटी ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, इफ वी मैनेज द सॉलिड प्रॉपरली इट रिड्यूसेस द स्ट्रेन ऑन नेचुरल रिसोर्सेज थ्रू मैनेजमेंट ऑफ सॉलिड वेस्ट। नेचुरल रिसोर्सेज जो है कोई भी चीज कोई भी प्रोसेस से बनाते हैं तो उसे के लिए हम नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं। तो नेचुरल रिसोर्सेज अलग अलग तरह के, सॉइल, वाटर, देन स्टोन्स, प्लांट, एनिमल्स और नेचर में जो भी मिनरल्स है ये सभी नेचुरल रिसोर्सेज में आते हैं। तो उस नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करके हम क्या करते हैं, पदार्थ बनाते हैं इंडस्ट्री के अंदर। अगर हम जो है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट करेंगे, फॉर एग्जांपल कांच की वस्तुएं हमारे घर में इस्तेमाल होती है, अगर वो फूट जाती है तो वेस्ट बन जाता है। तो सभी कांच की वस्तुओं को अगर हम एक जगह पे जमा करेंगे और उसे रिसाइकलिंग प्लांट में दे देंगे तो रिसाइकलिंग प्लांट में क्या होता है, ये वेस्ट कांच के टुकड़े से, वेस्ट ग्लास से नए ग्लास वेयर्स तैयार होंगे, नई ग्लास की चीजें तैयार होंगी, जिसकी वजह से नया ग्लास बनाने के लिए जो भी रिसोर्सेज लगते हैं वो बचेंगे। देन फोर्थ जो है नेसेसिटी जरूरत क्यों है, बाय द सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इट इम्प्रूव्स आवर हेल्थ एंड एबिलिटी ऑफ द लाइफ एंड ऑल्सो इट कैन मेंटेन द एनवायरमेंटल बैलेंस।
सॉलिड वेस्ट से हमारी हेल्थ भी अच्छी होगी, इसका मैनेजमेंट अच्छा होगा क्योंकि कचरा नहीं होगा, एनवायरनमेंट साफ सुथरा रहेगा, तो इन्फेक्शन नहीं होगी, और इन्फेक्शन नहीं होगी तो हम कम बीमार पड़ेंगे, अगर हम कम बीमार पड़ेंगे तो हमारी हेल्थ भी अच्छी होगी, और हमारी हेल्थ अच्छी होगी तो हमारा लाइफस्टाइल भी अच्छा होगा, एबिलिटी ऑफ लाइफ भी बढ़ेगी, और हमारा एनवायरनमेंट जो है इसमें बैलेंस रहेगा। आगे समझ में? तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? The solid waste management is a need of our, it is a need of our, and to implement solid waste management processes, solid waste management के processes को अगर हमें implement करना है तो क्यों implement करना है? It is need of our to implement the solid waste management to avoid the problems created due to the solid waste generated from the urban and industrial areas and to clean the environment, to maintain our environment clean। अगर हमारा environment अगर क्लीन रखना है तो इंडस्ट्री में से जो वेस्ट निकलता है, हमारे शहरों में से जो वेस्ट निकलता है, उस वेस्ट का मैनेजमेंट, उसका व्यवस्थापन अगर हमने अच्छी तरह से किया तो हमारा एनवायरनमेंट क्लीन होगा, और यह समय की मांग है, ये हमें करना ही करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? वी शुड इम्प्लीमेंट द मेजर्स लाइक for the solid waste management, we should implement the measures like increasing the that is the efficiency। हमें क्या करना है? efficiency, क्षमता बढ़ानी है। We should have to increase the efficiency of the production processes so that minimum waste will be generated। जो भी हमारे पदार्थ जो है इंडस्ट्री के अंदर जो भी प्रोडक्ट तैयार होते हैं, तो प्रोडक्ट तैयार करते समय जो भी हम प्रोसेसेस यूज करते हैं तो उसमें हमें इस तरह की प्रोसेसेस यूज करनी पड़ेगी कि जिससे कम से कम वेस्ट तैयार हो, हमारा प्रोडक्ट भी तैयार हो, हमारा माल भी तैयार हो, और उसमें वेस्ट कम से कम तैयार हो। इस तरह की प्रोसेसेस जो इसका हमें रिसर्च करना चाहिए। एंड ऑल्सो वी हैव टू रिड्यूस द गार्बेज प्रोडक्शन एंड बाय रिसाइकलिंग एंड रीयूज ऑफ मटेरियल। तो हमें क्या करना चाहिए? रिसाइकलिंग एंड रीयूज। रिसाइकलिंग यानी कि पुनर्निर्मित हमें करना है, रीयूज यानी कि उसका वापर जो है, यूज जो है, पुनः उसका वापर यूज हमें करना है। तो रिसाइकलिंग और रीयूज ये दो प्रोसेसेस का अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो गार्बेज जो है कम तैयार होगा, कचरा जो है वो कम तैयार होगा। रिसाइकलिंग यानी कि अगर हमारे घर के अंदर कांच के टुकड़े है, पेपर है, मेटल्स है, ग्लास है, ये सभी चीज़ें जो है इसका रिसाइकलिंग होता है। रिसाइकलिंग प्लांट में पहुंचने के बाद उससे नए पदार्थ तैयार होते हैं, यानी कि उससे हमें जो है वो पदार्थ वेस्ट भी जो है उसका मैनेजमेंट भी हो गया और नए पदार्थ भी तैयार हुए, जिससे नए नेचुरल रिसोर्सेज का हमें इस्तेमाल नहीं करना पड़ा। रीयूज, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि जो हमें फेंक देते हैं और फेंक देने के बाद उसका हम रीयूज भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल बड़े बड़े लोग जो कपड़े फेंक देते हैं, कपड़े अच्छे होते, पहनने लायक होते थे, अगर वही कपड़े गरीब लोगों को अगर हम देंगे तो क्या होगा? वहां पे वो कपड़े वेस्ट नहीं बनेंगे और गरीबों की जरूरत भी वहां पे पूरी होती है। आगे समझ में बच्चों? तो अब देखिए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो है वो करने के लिए हमें कौन कौन सी प्रोसेसेस है। व्हाट आर द, हियर यू कैन सी इन द पिक्चर, हियर इज द साइंटिफिक एंड इको फ्रेंडली वेस्ट मैनेजमेंट। साइंटिफिक और इको फ्रेंडली वेस्ट मैनेजमेंट, तो जो हमें साइंस के बेस पे जो प्रोसेसेस है इसका अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो इको फ्रेंडली यानी कि हमारे एनवायरनमेंट को इससे हानि नहीं होगी अगर हम इस प्रोसेसेस का इस्तेमाल करेंगे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। तो इसमें पहला जो दिया है वो है सेपरेशन एंड कैटेगराइजेशन ऑफ वेस्ट। जो भी वेस्ट पदार्थ आते हैं हमारे घर के अंदर, इंडस्ट्री के अंदर, उसे हमें सेपरेट करना है। तो दो हिस्सों में उसे पहले सेपरेट करना है, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल, यानी कि जो भी सूखा कचरा है, वेट गार्बेज, वो बायोडिग्रेडेबल है उसे अलग करना है, और दूसरा नॉन बायोडिग्रेडेबल यानी कि सूखा कचरा जो है प्लास्टिक, पेपर, मेटल पीसेस, जो भी चीज़ें, इसे हमें अलग करना है और एक एक चीज़ उसमें से अलग करना है। आगे समझ में? तो जिससे हम बायोडिग्रेडेबल वेस्ट से हम जो है दूसरी मेथड जो है कंपोस्टिंग, सेपरेशन करने के बाद कंपोस्टिंग कर सकते हैं। जो भी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, सूखा कचरा, गीला कचरा जो है, इससे हम जो है कंपोस्ट तैयार कर सकते हैं, खाद तैयार कर सकते हैं, और ये ऑर्गेनिक खाद है जिसे मैंने पहले बताया। तो ये सभी कचरा एक गड्ढे के अंदर हमें गाड़ देना है, कोई ज़्यादा प्रोसेस नहीं, और बायोकेमिकल्स मिलते हैं, वो बायोकेमिकल उसमें डाल दें जिससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसके अंदर बढ़ेंगे, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करेंगे, इस
गार्बेज जो है इसका डिकम्पोजिशन करेंगे और डिकम्पोजिशन करने के बाद कुछ ही महीनों के अंदर ये जो सब गार्बेज था, सूखा गीला कचरा था, उसका ट्रांसफॉर्मेशन कंपोस्ट में हो जाएगा और ये ऑर्गेनिक कंपोस्ट जो है फर्टिलाइजर के तौर पे हम हमारे खेतों के अंदर, गार्डन के अंदर यूज कर सकते हैं। देन तीसरी है सेफ लैंडफिल साइट्स। ये जो है पारंपरिक पद्धति है जिसे बहुत सालों से इस्तेमाल कर रहे हैं, सेफ लैंडफिल साइट। तो इसमें क्या करते हैं, सेफ यानी कि शहरों से बहुत दूर सुनसान जगहों पे जो है पूरा कचरा एक जगह पे रख देते हैं, एक जगह पे जमा करते हैं, जिसे डंपिंग ग्राउंड कहते हैं या डंपिंग यार्ड कहते हैं। तो डंपिंग यार्ड, आपने डंपिंग ग्राउंड नाम सुना होगा। तो यहाँ पे सभी कचरा जो एक जगह पे जमा करते हैं और वहाँ पे उसका सेपरेशन किया जाता है, जहाँ से लोगों को रोजगार भी मिलता है। देन थर्ड जो है इसके बाद है वर्मी कंपोस्टिंग। वर्मी कंपोस्टिंग आपने सुना होगा, अर्थवॉर्म का नाम सुना है। तो अर्थवॉर्म इज गुड फ्रेंड ऑफ फार्मर। वो क्या करता है, जो भी कचरा है उस कचरे को खाता है और खाने से उसके शरीर में से वो जो भी वेस्ट बाहर निकाल के आता है, जिसे हम विष्टा कहते हैं, तो उसमें जो है न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा है। तो जो भी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के अंदर हम अर्थवॉर्म को छोड़ देते हैं तो वो हर्मी कंपोस्ट यानी कि अच्छी तरह का खाद वहाँ पे तैयार होता है, फर्टिलाइजर्स वहाँ पे तैयार होता है, उर्वरक वहाँ पे तैयार होता है। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। इंडस्ट्री से जो भी वेस्ट बाहर निकल के आता है उसके लिए हम लैंडफिल मेथड यूज करते हैं। तो लैंडफिल यानी कि इंडस्ट्री में जो भी कचरा आता है एक जगह पे जमा कर दिया जाता है और उसमें से हजार्डस वेस्ट जो अलग कर देते हैं, जिसका हम रिसाइकलिंग कर सकते हैं वो अलग कर देते हैं। तो इस तरह से लैंडफिल मेथड इसमें यूज करते हैं। और नेक्स्ट मेथड है, ये बहुत ही कारगर और इफिशिएंट मेथड है, इसे कहते हैं पायरोलिसिस। तो पायरोलिसिस में क्या कहते हैं, हियर द एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड बाय द बर्निंग ऑफ वेस्ट एट हाई टेम्परेचर। बहुत सारे वेस्ट है, उसे हाई टेम्परेचर के अगर हम जलाएंगे तो उससे हमें बायोफ्यूल्स मिल सकते हैं, बायोगैस मिलता है, बायो एनर्जी मिलती है। फॉर एग्जांपल जो भी शुगर फैक्ट्रीज है, शुगर फैक्ट्रीज में शुगर बनाते हो, मोलेसेस तैयार होता है। तो मोलेसेस को हाई एनर्जी, हाई टेम्परेचर पे जलाने के बाद वहाँ पे बायो एनर्जी तैयार होती है, बायोगैस भी तैयार होती है, इलेक्ट्रिसिटी भी तैयार करते हैं। देन लास्ट इज बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, दैट इज बायोमेडिकल वेस्ट। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट यानी कि बायोमेडिकल वेस्ट क्या होता है बच्चों, जो भी हॉस्पिटल्स के अंदर से, क्लिनिक के अंदर से, लेबोरेटरी के अंदर से जो वेस्ट निकलता है, बैंडेजेस है, ड्रेसिंग है, ब्लड है, बॉडी पार्ट्स है, ये सभी जो है, दिन सलाइन की बॉटल्स है, सिरिंज है, तो ये सभी जो है इन्फेक्शियस होती है, जिससे क्या होता है हमारे लोगों को, बाकी सभी जानवरों को, एनिमल्स को और ह्यूमन बीइंग को उससे इन्फेक्शन हो सकता है, डिसीज हो सकते हैं। तो इसके लिए मेथड जो यूज करते हैं उस मेथड का नाम है इंसेनिरेशन। तो इंसेनिरेशन इसका अर्थ क्या होता है, जला देना। इंसेनिरेशन मीन्स जला देना। तो सभी बायोमेडिकल वेस्ट को इलेक्ट्रॉनिक भट्टी के अंदर क्या करते हैं, जलाते हैं, जिससे धुआं कम बाहर निकलता है और ये बायोमेडिकल वेस्ट जो है अच्छी तरह से उसका डिस्पोजल हो जाता है, जिससे हमें इन्फेक्शन भी नहीं होता है। तो आगे समझ में बच्चों, ऑल दीज आर द मेथड्स, साइंटिफिक मेथड्स, एंड दिस साइंटिफिक मेथड्स आर यूज्ड फॉर द सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में ये सभी मेथड्स आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग कंप्लीट वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।